अब हम करेंगे बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई होती थी, ठीक है, और हम एक्स और वाई को सॉल्व करते थे। बट अब की बार हमारे पास एक मतलब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें दिए होंगे, हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन तब जाके हमारा काम होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other one। सबसे पहले तो पता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोल क्या रहा है। इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये बोल रहा है कि कोई दो नंबर है, हमें नहीं पता ना कौन सा है, तो मान के चलते एक नंबर x होगा, दूसरा y। उसमें बोला उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एक इक्वेशन तो बन गई हमारे पास। दूसरा क्या बोलता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है, बस दैट्स इट। समझ में आया। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अब ये क्वेश्चन क्या हमारे पास 3 नंबर का आएगा, तो अब करना नहीं आता, बट कोई बात नहीं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का प्लस पॉइंट हमारे पास क्या रहता है कि भाई जो दिया है उसी को लिखेंगे तो कुछ नंबर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस चीज की बात कर रहे हैं, फाइंड करें टू नंबर्स की। तो मैं लिख लेता हूं लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y, ठीक है। मैंने बोला कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस नंबर 1, उसने पहली बार किस चीज की बात की, ही सेज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या माने मैंने, x और y। इसने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 26। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको। इसने बोला दो नंबर्स और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 हो गया। उसके बाद केस नंबर 2, दूसरी बार क्या बात करता है, देखो दूसरी बार ये बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। एक नंबर जो है ना, मान के चलते एक नंबर x है, दूसरा नंबर y। इसने बोला एक नंबर जो है दूसरे के किसके बराबर है, 3 गुने के बराबर। तो क्या x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इस साइड लेके आ जाएंगे। देखो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई कि नहीं बन गई, आपका क्वेश्चन इजी हो गया हमारे पास। समझ में आया। मेन जो मुश्किल काम है हमारे पास यही है, इन इक्वेशंस को बनाना। बस इस इक्वेशन को बनाते उसके बाद क्वेश्चन खत्म है हमारे पास। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि सबसे पहले तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते थे, जैसे इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देते थे, ऑलरेडी वैसे हमने दे रखा था, चलो मैं दोबारा से दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, आपने लिखना है टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। सो x, मैं इस वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 26 प्लस y। समझ में आया ना। इस y को मैं दूसरी तरफ लेके चला गया। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। सो वी विल राइट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को कि जो भी इक्वेशन आपने पकड़ी है उसमें नहीं डालनी x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ठीक है। सो वी विल गेट x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। प्लस माइनस 3 में 1 गया तो 2 साइन रहेगा हमेशा बड़े माइनस का। 26 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव का, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 26/2 इज 30। y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई। समझ में आया सबको। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ इसी में डाल दूं, ठीक है। सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू
26 प्लस 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 39। अब हम सबसे पहले तो क्या क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे कि मैंने जो x और y की वैल्यू को फाइंड किया है क्या मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। देखो इसमें बोला था कि दो नंबर्स जो है उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 26। एक नंबर मेरा 39 है, 39 में 13 माइनस करूं कितना आ जाएगा 26। इट मींस आवर आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी। अब देखो वैसे तो हम यहीं पे क्वेश्चन फिनिश करते हैं, ऐसे नहीं करना। अब हमें बस दो लाइनें लिखनी है। अब मैं बोलूंगा देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी लास्ट में लिख देना। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39। ठीक है। एंड सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर कितना था बच्चों हमारे पास 30। इतना सा काम कर रहे हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार इस एक्सरसाइज से तो वैसे नहीं आता, इस एक्सरसाइज से ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो बनता है आपके 4th चैप्टर में, उसमें भी यही सिस्टम रहेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नो सर।